सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पेज नंबर 114। ॐ श्रीराम उवाच मुधैवाभ्युत्थितो मोहान् मुधैव परिवर्धते मिथ्यामयेन भीतोऽस्मि दुरहंकारशत्रुणा अहंकारवशादेव दोषकोशकदर्थताम् ददाति दीनदीनानां संसारो विविधाकृतिः अहंकारवशादापद् अहंकारादुराधय अहंकारवशादीह त्वहंकारो ममामय तम् अहंकारमाश्रित्य परमं चिरवैरिणम् न भुञ्जे न पिबाम्यम्भ किमु भोगान् भुजे मुने संसार रजनी दीर्घा माया मनसि मोहिनी ततो अहंकार दोषेण किराते नैव वागुरा। तो विचार चल रहा था तो भगवान राम इस बात को स्पष्ट करके आए थे
कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब नाशवान। तो आयु है, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वृत्तियाँ, ये सब क्या नाशवान कहें या क्षणिक कह लें। तो इसलिए इनसे दुख के अतिरिक्त जीवन में और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए कह के आए थे, कभी ऐसे जीवन की इच्छा करके क्या फ़ायदा जहाँ केवल दुख ही दुख हो। कामना है सुख की, लेकिन मिला दुख। तो अब जहाँ से दुख ही दुख मिले, तो क्या फिर उस जीवन के प्रति मेरा कोई मोह नहीं है। और कहा कि चलो ये तो ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन अहंकार भी तो है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास ये है वो है। तो तब वो कहते हैं कि वे जो अहंकार है, तो ये अहंकार ही तो इन सब की जड़ है। जीवन में दुख का अगर कोई मुख्य कारण है तो वो अहंकार। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये अहंकार ही संसार बंधन का कारण भी अहंकार ही है, और जीवन में सुख दुख का कारण भी अहंकार ही है। क्योंकि किसी ने हमारी प्रशंसा की तो हमको सुख का अनुभव हुआ कि नहीं? तो क्यों? हमारे अहंकार की पुष्टि। भाई जो अहंकार है ना, जो हमने अपने आप को मान रखा है, ऐसा हूँ वैसा हूँ, जो कुछ भी है, तो उसके अनुसार सामने वाले ने अगर प्रशंसा की तो हम एकदम 7वें आसमान पे पहुँच गए। और फिर दूसरे ने उसके विरुद्ध कुछ बोला तो फिर उसके साथ ही वो क्रोध आदि जो भी है पाया, और उसके साथ फिर दुख आदि का भाव है। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई ये कहे कि भाई अहंकार बड़ी अच्छी चीज़ है, तो कहते हैं नहीं, वो तो इन सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए वो कहते हैं मुधैव अभिउत्थितो मोहान मुधैव परिवर्धते मिथ्यामयेन भीतोस्मि दुरहंकार शत्रुणा। कहा कि ये संसार के जितने भी पदार्थ आदि हैं, तो इनसे तो बचना संभव है। संसार के जो भी पदार्थ हैं या संसार के पदार्थों में जो मोह आदि है या उनकी जो आकांक्षा है, उससे बचना। क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं, हमको पता लगा कि उससे हमको दुख मिल रहा है, तो धीरे धीरे उसके प्रति वैराग्य का भाव अब आ जाता है। अगर हम विचार करें, चिंतन करें, तो धीरे धीरे उसमें एक वैराग्य का भाव आ गया। तो लेकिन अहंकार का, अहंकार तो जीवन के अंतिम क्षण तक भी बैठा हुआ है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि वे सबसे ज़्यादा भय मुझे किससे लगता है? का संसार की वस्तुओं का भय नहीं है, सबसे ज़्यादा भय किसका है? इसे अहंकार का। क्योंकि संसार में हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है, या संसार में जो भी सुख दुख राग द्वेष आदि है, इस सब के पीछे और अहंकार बैठा हुआ। तो वही यहाँ कहते हैं ये जो अहंकार है, मुधैव अभिउत्थितो मोहान, हमारे जीवन में जो मोह है, उस मोह को भी पैदा करने वाला कौन? कहा हमारा अहंकार। और उस अहंकार का सबसे पहला आश्रय क्या है? ये शरीर, या दूसरे शब्दों में शरीर भाव कह लें। इसलिए बाकी जो अहंकार है वो तो सब बाद में आया, तो सबसे पहले जो अहंकार है शरीर का। और उस अहंकार का भी कारण का अज्ञान ही है। तो इसलिए अहंकार का कि जो वस्तु जैसी है ही नहीं,
उसको वैसा मान करके उसके साथ अपने को जोड़ लेना। या दूसरे शब्दों में अगर कहें, अहंकार हमारे जीवन में कब प्रकट होता है या अहंकार की हमको कब ज़रूरत पड़ती है? सामान्य जीवन के व्यवहार में जब हम अपने जीवन की किसी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं। कोई भी जीवन में जो भी हमारी कमजोरी है, दूसरे से जब उस कमजोरी को हम छुपाना चाहते हैं तो उस समय इधर उधर के बातों का वो हमको तो पता है लेकिन दूसरे को पता नहीं लगा, इसलिए वो झूठा अहंकार उस समय अपने अंदर प्रकट करते हैं कि नहीं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही वास्तव में क्या है? का मोहम, हमारे जीवन में मोह को पैदा करने वाला, और उसमें सबसे पहला कारण है शरीर। तो शरीर नाशवान है। शास्त्रों का विचार करते करते ये कुछ तो पक्का हुआ, ठीक है, पूरी तरह अभी पक्का नहीं हुआ लेकिन कुछ तो हुआ। और उसके साथ साथ जब आत्मा की हम बात करते हैं तो उस आत्मा की नित्यता का भाव भी कहीं न कहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस शरीर का अहंकार है कि नहीं? मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो अहंकार सुबह से शाम तक और चलता ही रहता है किसी न किसी रूप में। तो कहते हैं वो जो अहंकार है, उस अहंकार भाव ने हमारे अंदर मोह को पैदा किया। क्यों? जब तक वो अहंकार नहीं था तब तक कोई मोह भी नहीं। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, सुबह जब हमारी आँख खुली उस समय शरीर को लेके किसी प्रकार का अहंकार भाव है क्या? नहीं। जब तक हम अपने कमरे में तब तक एक तरह से, क्योंकि अगर देखें रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारा डेली रूटीन है वो तो रोज़ के अभ्यास के अनुसार और चलता रहता है। और उस समय शरीर भी है, शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कोई अहंकार और नहीं है। लेकिन जैसे ही दर्पण के सामने खड़े हुए, जैसे दर्पण के सामने शुरू हुए तो उसके साथ ही कहीं न कहीं वो अहंकार का भाव आया कि नहीं? और जैसे ही वो अहंकार का भाव आया उसके साथ ही इस शरीर के प्रति मोह जागृत। सबसे पहला जो मोह है वो किसके प्रति जागृत हुआ? पहला मोह तो शरीर के प्रति ही है। और जैसे वो अहंकार भाव प्रकट हुआ, उस अहंकार भाव ने फिर सुख दुख भी प्रकट किया कि नहीं? उस अहंकार भाव ने हमको बीते कल की स्मृतियाँ, और एक लंबा प्रोसेस है, वो प्रोसेस चालू हुआ। तो जैसे ही वो अहंकार का भाव प्रकट हुआ, उसने हमारे बीते कल की जो हमारी स्मृतियाँ थी वो को और जागृत किया। और अभी दर्पण में जो चेहरा देख रहे हैं, अगर कल के अनुरूप नहीं दिखा तो ऐसा हो गया, वो हो गया, जो कुछ भी है। तो इन सब वृत्तियों ने फिर इस शरीर के प्रति मोह पैदा किया कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं जीवन में समस्याओं का अगर कोई एकमात्र अगर कारण हम ढूंढने जाएं तो वो है अहंकार। तो इसलिए कहते हैं मुझे व अभ्युत्थितो, तो वो जो अहंकार है तो अहंकार ही क्या करता है? मोहान, वो हमारे जीवन में मोह को प्रकट करता है। तो अहंकार ने मोह वृत्ति को प्रकट किया और उस मोह ने फिर अहंकार को बढ़ाया। जो भी है, चाहे शरीर का लें या दूसरी वस्तु का लें, लेकिन ये जितना भी अहंकार है ये वास्तव में कहते हैं मिथ्यामय, वास्तव में तो है ही नहीं।
जो भी अहंकार आत्मा भी है, शरीर तो है ना स्वामी जी, वो भी अहंकार है क्या? नहीं, शरीर तो है, लेकिन शरीर को मैं मान लेना वो तो अहंकार है कि नहीं? मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आत्मा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। शरीर भी है, लेकिन जो शरीर है तो वो जो शरीर भाव है, वो शरीर भाव भी कब आया? जब आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, तो वही तो अहंकार है ना, जो आप हैं ही नहीं, आपने उसको मान लिया कि मैं हूँ। जैसे हाँ, तो लेकिन दर्पण में आपने जिसको देखा वो आप हैं क्या? नहीं। दर्पण में जिसको आपने देखा, चलो मान लो शरीर को लेकर के मान लो हम क्या मैं हूँ, हैं? तो दर्पण में जिसको आपने देखा वो आप हैं क्या? अगर शरीर के साथ संबंध मान भी लो आत्मा का, लेकिन जिसको आप देख रहे हैं वो तो इसकी परछाई है कि नहीं, सेजो है कि नहीं, है? और दर्पण ने क्या किया? उसको उल्टा कर दिया। आप पूरब की ओर मुंह खड़े करके हैं, तो सेजो में आपका फेस किधर हुआ? पश्चिम की तरह। आपके जो राइट साइड है उसमें क्या हो गई? लेफ्ट हो गई कि नहीं? तो अगर शरीर के साथ भी अगर मानो आत्मा का संबंध है, लेकिन जिसको आप देख रहे हैं वो आप हैं क्या? असल में नहीं है, मगर वो दिख रहा है ऐसा है। हाँ, तो जो दिख रहा है वो क्या है वास्तव में? वो उसकी कोई सत्ता है क्या? और दर्पण अपने पास कुछ रखता नहीं है। दर्पण की विशेषता है वो अपने पास कुछ रखता नहीं है। तो जिसको आपने देखा वो तो आप नहीं है, लेकिन जिसको देखा उसमें मैं का आरोप किया कि नहीं? है? अब वो जो आरोप है उसके साथ फिर बीते कल की स्मृति, बीते कल की स्मृति भी है कि नहीं, कि मेरा चेहरा ऐसा था, ये था, वो था, जो कुछ भी है। अब वो जो स्मृति है उस स्मृति ने क्या किया? जो है ही नहीं, उस स्मृति के कारण जो वास्तव में है ही नहीं, उसको हमने अपना स्वरूप माना कि नहीं? ये इस शरीर भाव तो बाद में, पहले वो जो सामने दिख रहा है उसको मैं माना कि नहीं? और वो तो वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि जो भी दर्पण में प्रतिबिंब आपने देखा, आपने न तो दर्पण को छुआ, न आप उस दर्पण के अंदर गए, आप तो उससे 2 फीट दूर खड़े हैं कि नहीं? तो फिर वो जिसको देख करके मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ मान रहे हैं, तो ये सब झूठा है कि नहीं? तो आपका जो शरीर है वो तो ये है जो है, लेकिन जिसको आपने देखा इसको तो नहीं देखा, इस शरीर को तो नहीं देखा, तो देखा किसको? इसके प्रतिबिंब को। और उस प्रतिबिंब में मैं का आरोप किया कि नहीं? और फिर उस आरोप को वहाँ से उठा के अपने ऊपर और लाद लिया, तो उसके साथ ही क्या हुआ? सुख दुख आया कि नहीं? तो ये जितना भी अहंकार है, फिर ये जिसको आप मैं मान रहे हो, ये सच्चा है कि झूठा है? झूठा है, मगर समझ रहे हैं। हाँ, झूठा है। तो उधर तो उसी तरह से इस शरीर को जो हम मैं मान रहे हैं, तो वो भी तो झूठा है। ये इस शरीर को जो हमने मैं मान के रखा है, वो भी तो झूठा ही है। क्यों? जब आप स्वप्न में थे, मैंने पहले भी कहा कि स्वप्न में भी आपने अपने आप को देखा कि नहीं? लेकिन जिस शरीर में आप अभी हैं उस शरीर के रूप में देखा कि किसी अन्य रूप में? सपने में कई बार आप गए, तीर्थ यात्रा में गए या कहीं अन्यत्र गए, तो वहाँ जिसको आप देख रहे हैं
जिस शरीर को लेकर के मैं ये मैं वो आपने माना, तो ये शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है, और वहाँ तो किसी दूसरे शरीर को आपने देखा है? लेकिन फिर भी जब यहाँ आँख खुली, अरे मैं वहाँ ऐसा किया, मैं ऐसा किया, तो ये माना कि नहीं? तो ये सब झूठ है कि नहीं? तो उसी तरह से अब सामान्य जीवन में अगर देखें तो जो शरीर है, इस शरीर के साथ मैं और मेरा का भाव है? तो शरीर को क्या बोलते हैं? भाई मेरा शरीर है? तो मेरा का अर्थ क्या है? फिर मैं तो इससे अलग हूँ। जब किसी भी बात को हम कहते हैं मेरा, तो उसका अर्थ मैं उससे अलग हूँ। तो ये जो शरीर है, इसको मेरा शरीर हम कहते हैं कि नहीं? तो इसका अर्थ मैं इससे अलग हूँ, मैं तो इसका विटनेस हो गया, मैं तो इसका साक्षी हूँ। तो अगर देखें तो इस शरीर के अंदर क्या परिवर्तन या कभी कोई पीड़ा है, रोग आदि है, उसको भी हम देख रहे हैं कि नहीं? शरीर में कहाँ दर्द है, क्या है, कैसा है, उसको भी हम देख रहे हैं कि नहीं? ईमानदारी से अगर देखें तो हम तो इसके साक्षी हैं, लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण इस शरीर के साथ वो मैं भाव को हमने जोड़ लिया कि नहीं? मैं हूँ, तो जहाँ उस भाव को जोड़ा तो उसके साथ है फिर अहंकार। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी हम मानते हैं, तो वो जो भी आपने इस शरीर को लेकर के माना, वो तो इस शरीर के गुणधर्म है। या भाई मैं सुंदर हूँ, मैं लंबा हूँ, तकड़ा हूँ, जो कुछ भी शरीर को लेकर के, वो तो सब किसके धर्म है? वो तो शरीर के धर्म है। लेकिन उन शरीर धर्मों को हमने अपना मान लिया कि नहीं? तो उसी का नाम अहंकार, उसी का नाम है। अब चाहे अविद्या कहो या अहंकार। मैं ऐसा उड़ उड़ के बोलना, वो अहंकार नहीं, ये वो हाँ, वो भी तो, क्योंकि उसी के साथ तो फिर मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, फिर उसी को तो लेकर जो भी हम कहते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो उसके मूल में ये शरीर है कि नहीं? हस्बैंड हूँ, मैं पिताजी हूँ, हाँ, भाई हूँ, वो भी अहंकार हो। ये भी सब अहंकार ही, ये सब अहंकार ही। अपने आप को आत्मा समझोगे तो जो कुछ भी दिन भर याद रखना कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। तो जितनी भी मान्यताएं हैं, है कि नहीं? इसलिए भगवान ने 15वें अध्याय में स्पष्ट किया कि निर्माण मोह। तो अगर मुक्त होना चाहते हैं तो का सबसे पहले निर्माण, मानकर जो आपने स्वयं को मान रखा है उससे अपने को बाहर निकालो। तो अब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चाहे वो लोक व्यवहार है, चाहे बिजनेस का व्यवहार, जो कुछ भी है, वो जो भी हम अपने, वो सब मान्यताएं हैं कि नहीं? और उन मान्यताओं ने हमारे ईगो को बढ़ाया, और उसके साथ फिर जहाँ अहंकार आया, अहंकार की पहली वृत्ति क्या है? स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना। जहाँ जीवन में हमारे अहंकार वृत्ति आई, तो उस अहंकार वृत्ति का पहला लक्षण यही है कि स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना। और जहाँ भी वो भाव है तो समझ लो अहंकार है। वो भाव तो समझ में आता है, वो अहंकार है। मगर नहीं, उसके साथ बाकी ये सब अहंकार ही हैं। तो जो अहंकार, अहम का वैसे अर्थ क्या? अविनाशी, न हन्यते। जो अविनाशी तत्व है तो उसको कहा अहम, लेकिन अविनाशी तत्व तो एकदम अलग है। लेकिन उस अविनाशी तत्व को नाशवान वस्तुओं के साथ जोड़ करके जब हमने वैसा मान लिया तो वो अहंकार। महाराज फिर राम भगवान है, तो हस्बैंड था ना, सीता उसकी वाइफ थी, उसके भाई थे, तो वो भी अहंकार है क्या? फिर वो नहीं, भगवान भी नहीं, जो लोक व्यवहार है
हैं? वो तो लोक व्यवहार तो जो भी व्यवस्था बनी हुई है समाज की उसके हिसाब से चलेगा। हम संसार में शरीर मिला है तो उसके हिसाब से जगत के वो व्यवहार तो चलेंगे, व्यवहार करना भी पड़ेगा। लेकिन अगर हमने उसी को पकड़ के रखना, वो अहंकार है। तो अब जो व्यवहार है तो व्यवहार के लिए थोड़ी देर के लिए उस आरोप को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा, आप किसी के यहाँ गए, सुख या दुख की परिस्थिति जो भी है उसमें आप गए हैं, तो जब उसके दरवाजे पे आप पहुँचे तो वो जैसी परिस्थिति है वैसा भाव आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि नहीं? वो भाव चाहे सुख का दुख का जो भी है, लेकिन जिसके यहाँ आप गए उसके सुख दुख से आपको कुछ लेना देना है क्या? आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। किसी हमारे यहाँ कोई आया तो उसको भी कोई लेना देना। फैमिली कुटुंब में भी हम लोग रहते हैं, हाँ बीवी है, बच्चा है, फॉर्मेलिटी निभाना है, हाँ खुद देखना है, हाँ। किसी को देखना है, हाँ। नहीं करनी है, तो वही जैसे अपने को अलग हाँ रखना है। हाँ। तो अब जैसे ये आप गए उसके वहाँ, किसी और किसी को किसी के सुख दुख से लेना देना है ही नहीं, है कि नहीं? और दूसरों की बात छोड़ो, आप अपने शरीर को ही देखो। कभी आप कुछ फल वगैरह सुधार रहे हों, अचानक वो छुरी लग जाए एक उंगली में, तो उंगली में दर्द होता है कि नहीं? आपने तुरंत बैंडेज वगैरह जो भी हो किया, लेकिन इस उंगली के दुख से बगल वाली उंगली को कुछ लेना देना है क्या? ये तो अपने ही शरीर का अंग है ना, ये तो एक ही है ना, इसमें तो कोई अलग अलग नहीं कह सकते। तो जब और वो जो दूसरी उंगली है इसका बाकी का काम भी वो करती है कि नहीं? तो जब आपके शरीर में एक उंगली को दूसरी के दुख से सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं, तो क्या फिर संसार में किसको किससे लेना देना? किसी को कुछ, किसी के सुख दुख से, लेकिन जीवन का व्यवहार है, निभाना पड़ेगा। अब जैसे ही उस व्यक्ति के दरवाजे पे आप पहुँचे तो वो जो भी परिस्थिति है, चाहे सुख की दुख की, उस सुख दुख के भाव को आपने ओढ़ा कि नहीं? और जितनी देर वहाँ रहे उतनी देर अपने को सुखी दुखी दिखाते रहे कि नहीं? और जैसे ही बाहर निकले वो जो भाव था उसको वहीं छोड़ दिया। तो अब जिस समय आप अपने को सुखी दुखी दिखा रहे थे, उस समय भी सुखी दुखी थे क्या? वो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग कर, फैमिली में भी ऐसे होता है, वही है भाव डाल, हाँ। तो अब समस्या ये है कि भाव, तो भाव उतारने चले गए हम। अब समस्या ये है, भाव ओढ़ना तो हमको आता है जीवन के व्यवहार में, उसको उतारना हमने नहीं सीखा। अब जब उसको उतारना नहीं सीखा तो धीरे धीरे उसको उसके साथ जुड़ते चले गए, तो वो अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी है वो है ही नहीं। तो इसी तरह से जीवन का जो भी व्यवहार है, हम जहाँ भी हैं जीवन में, जिस स्टेज पर भी हैं, वहाँ का हमारा जो भी व्यवहार है वो तो हमको करना पड़ेगा, और उस व्यवहार के लिए उस भाव को ओढ़ना भी पड़ेगा, है? लेकिन उस भाव को जैसे ही ओढ़ा तो हम उसको अब जीवन के व्यवहार में उसको सच्चा मान लेते हैं, और जब सच्चा मान लिए तो उसके साथ चिपक गए, और उसके साथ फिर मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जब वो अहंकार, उसी का नाम अहंकार, जो हम हैं ही नहीं उसको अपना स्वरूप मान लेना। और जब वो अहंकार आया तो फिर उसके साथ एक्सपेक्टेशन कि सामने वाला मुझको रिस्पेक्ट दे, या मुझे ऐसा करे, मुझे वैसा करे, वो सब। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो अहंकार है संसार में, दुख का अगर मुख्य कारण है तो ये अहंकार, और ये जिस अहंकार को हम सच्चा मान रहे हैं ये तो वास्तव में है ही नहीं, झूठा है। जो हमने अपने आप को माना, मैं इसका पिता, मैं इसका पति, भाई आदि जो भी है, तो वास्तव में वो तो एक व्यवहार का एक संबंध के नाते वो है, लेकिन कौन किसका?
कोई के, और जितना भी ये संबंध है कब तक है? जब तक ये शरीर है, तब तक वो जो भी संबंध हैं वो निभाने पड़ेंगे। या उसी तरह से स्वप्न में देखो, स्वप्न में आपने स्वयं को भी देखा और बच्चों को भी देखा, वहाँ मैं इसका पिता हूँ, मैं भाई हूँ, ये सब आए, लेकिन स्वप्न में आपके अलावा और कौन है? कौन भाई है, कौन पिता है, कौन बहन है स्वप्न में? हम ही, हमारी सत्ता के अतिरिक्त और क्या है? तो उसी तरह से ये जागृत कालीन जो हमारा व्यवहार है, उसमें भी जो हमने माना अपने आप को, वो तो कल्पना ही है कि नहीं? जैसे भाई सुबह से लेकर के शाम तक आपने अपने कितने रूप देखे? आप यहाँ मंदिर में आए तो अपने को भक्त के रूप में, भक्त सेवक जो भी कहो उस रूप में, घर में गए तो घर के जो भी हमारा व्यवहारिक संबंध है उसके अनुसार हमने देखा, आप ऑफिस में गए तो वहाँ के अनुसार, तो आपने अपने कितने रूप देखे? अलग रूप देखे ना। तो हर रूप आपका ही है कि नहीं? और हर रूप में आप ही हैं कि नहीं? लेकिन फिर आप वास्तव में क्या हैं? कुछ भी नहीं, एक रूप में भी ये जितने भी रूप हैं, इन रूपों में से किसी रूप को आप अपना वास्तविक रूप कह सकते हैं क्या? सब मानव होता है। किसी को भी आप वास्तविक नहीं कह सकते। तो फिर आप तो इन सब से अलग हैं कि नहीं? लेकिन विडंबना यह है, हमने इन सब रूपों को सच्चा मान लिया, और जब इन रूपों को सच्चा मान लिया तो उसका अहंकार कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। और अहंकार की पहली वृत्ति वही है, स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना। तो अहंकार का जो एक स्वाभाविक जो गुण है वो यही है कि अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानना। और जहाँ वो भाव आया तो फिर धीरे धीरे हमारा अहंकार, अब वो जो हमने माना और उस हमारी उस मान्यता को अगर पोषण नहीं मिला, हमारी उस मान्यता को अगर भोजन नहीं मिला, तो क्रोध। और हमारी मान्यताओं का भोजन क्या है? दूसरे की प्रशंसा। दूसरे ने हमारी प्रशंसा की तो हमने उसको अपना सम्मान मान लिया, वास्तव में वो हमारे अहंकार का भोजन है। और दूसरे सामने वाले ने, हमने जो मान्यताएं अपने बारे में बना के रखी, अगर उसके अनुसार सामने वाले ने प्रशंसा नहीं की तो हमारे अहंकार को ठेस लगी, तो उसको लेकर के हम दुखी। हुआ क्लियर कि नहीं? तो इसलिए जितनी भी मान्यताएं, सीधे सीधे अगर कहें, ये जितनी भी मान्यताएं हैं, कहते हैं ये सब तो झूठी हैं, मिथ्यामय नहीं। वास्तव में मैं तो उससे अलग हूँ। और वो जितनी भी मान्यताएं हैं वो इस शरीर को लेकर के, या इस शरीर के माध्यम से जो भी कर्म हमने किए उन कर्मों को लेकर के, है नहीं? तो अब हमने उन गुणों को या उन मान्यताओं को ही मैं मान लिया कि नहीं? लेकिन जिसको हम मैं कहते हैं वो मैं तो इस सब से अलग है कि नहीं? जिसको हम मैं कहते हैं तो वो आप शरीर हैं क्या? तो अगर देखें ईमानदारी से, हम तो इसके साक्षी हैं। बचपन से लेकर के आज तक अगर जो शरीर है इसमें कितने परिवर्तन हुए हुए। तो बचपन में हमने बच्चा मान लिया, युवावस्था में अपने को युवा मान लिया, अब वृद्धावस्था आने लगी तो हम कहते हैं भाई अब तो बुढ़ापा आ गया है। तो लेकिन ये सब किसको लेकर के? शरीर को लेकर के। तो इतने जीवन के वर्षों में विचार करके अगर देखें तो कभी हमको ये लगा कि भाई मैं पुराना हो गया हूँ? लगी नहीं।
क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण तक भी अगर देखें तो कभी वो शरीर आदि को लेकर के हम कहते हैं या दूसरी वस्तुओं को लेकर के हम कहते हैं, लेकिन स्वयं को लेकर के कभी ये लगा हो कि भाई मैं पुराना हो गया हूँ। संसार की जो भी वस्तुएं हैं 2, 4, 10 साल बाद हम क्या बोलते हैं, भाई घर में आपने कलर कराया 2, 4 साल बाद वह तो पुराना हो गया, इसको बदलो। लेकिन स्वयं को लेकर के कभी ये भाव आया क्या? तो इसका अर्थ तो हमारे जो स्वरूप है वो तो एक रूपता है, उसमें तो कभी कोई परिवर्तन संभव है ही नहीं। लेकिन जिस शरीर को हम मैं मान के चल रहे हैं वो तो समय के साथ बदलता रहा है कि नहीं है? तो इसका अर्थ दोनों अलग अलग हो गए ना। तो अब ये जो भी फिर हमने माना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कहते हैं ये सब मिथ्या नहीं तो और क्या है, ये सब झूठ है। लेकिन झूठ को ही हमने सत्य मान रखा है, तो इसलिए कहते हैं मिथ्यामयेन भीतोऽस्मि। कहा ये संसार का जो ये झूठा अहंकार है, भगवान कहते हैं भीतोऽस्मि, मुझे उससे भय लगता है। क्यों? अगर जीवन में ये एक बार अहंकार आया तो फिर पतनम सतमुखा। शास्त्रकार कहते हैं कि जहाँ ये अहंकार जीवन में आया तो फिर वो हमको पतन की ओर ही ले जाएगा। क्यों? फिर उस अहंकार के साथ अगर हम दृढ़ता से उसके साथ जुड़ते रहे तो फिर अपने उस अहंकार को पूरा करने के लिए काफिर व्यक्ति के अंदर क्या सही क्या गलत वो भी विवेक समाप्त हो जाता है। जैसे कई बार भाई किसी के साथ आपकी कहा सुनी हुई तो क्या बोलते हैं, भाई उसको दिखाएंगे हम क्या हैं, बोलते हैं कि नहीं है? उसको दिखाएंगे भाई मैं भी कुछ हूँ। तो ये भी तो अहंकार का एक भाव, दंभ कहो अहंकार कहो। हमको याद रहे कि हम आत्मा हैं और सब आत्मा हैं, तो मतलब मामला गोल निकल गया। नहीं, खाली याद करने से नहीं, उसका चिंतन करना। कोई दोहराते रहने से वो नहीं होता। दोहराते रहने से जो टेप रिकॉर्डर है भाई उसका चिंतन, जितना विचार हमारे जीवन में होगा तो अब उस विचार के लिए फिर बार बार उसको याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ पंचदशी में एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया, जो शिष्य गुरु जी से कहता, गुरु जी आपने कह दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बात तो इतनी ही कहनी है ना। सारे जितने भी शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, झूठा है। कब आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, हो गया ज्ञान। तो फिर ये शास्त्रों को क्यों पढ़ना फिर? भाई जब इतनी सी बात है कि शास्त्रों का निचोड़ यही है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, 2 ही शब्द हैं, सबसे शॉर्ट इजी। हाँ, लेकिन इसलिए शंकराचार्य जी ने भी स्पष्ट किया, वो कहते हैं कि भाई जिस शास्त्रों ने जो कहा तो उसको मैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, उस बात को मैं आधे श्लोक में कह देता हूँ। तो क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एव नापरः। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव उस ब्रह्म से भिन्न और कुछ है ही नहीं। सारांश तो इतना ही है पूरे सारे ग्रंथों का। तो चेला कहता है फिर क्यों पढ़ना शास्त्रों को? और फिर पढ़ना भी है तो कब तक पढ़ना? तो तब वहाँ बड़ा सुंदर उत्तर दिया, आ तत्वावबोधनात्, जब तक उस तत्व का बोध न हो जाए। जैसे कोई समस्या आपके जीवन में आई है, उस समस्या का हल का आप चिंतन करते हैं कि नहीं? कोई भी छोटी बड़ी जो भी है, लेकिन कब तक उसका विचार करते हैं? जब तक उसका कोई न कोई समाधान सॉल्यूशन आपको न मिल जाए। और जैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला उसके साथ वो विचार अपने आप गायब हो जाता है कि नहीं? तो उसी तरह से कहा कि वे कहने को तो कह दिया, लेकिन अगर इतने से ज्ञान होना होता
तो सारा संसार मुक्त हो गया होता। तो इसलिए उसी ज्ञान को दृढ़ करने के लिए बार बार जो पुनरावृत्ति है, बार बार वही याद दिलाना, जो हमारी जो स्मृति है, मंत्र जाप, नो सब चीज़ें उसका माध्यम है। इसलिए जो शास्त्र आदि का जो भी चिंतन है, ये उस स्मृति को बार बार जागृत करना, सत्संग में आने हाँ। से पता चल रहा है। तो वो स्मृति बार बार, वो कंटिन्यूटी आपके अंदर वो बनी रहे। तो बार बार जब चिंतन आप करेंगे तो चिंतन करते करते हम वैसे ही हो जाते। वो जो है तो स्पष्टता होगी। जैसे जैसे चिंतन आपका दृढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे वस्तु स्पष्ट होती जाएगी। जैसे वो जो समस्या है, बार बार जब उसको आपने विचार किया तो धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती गई कि नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना करके। तो उसी तरह से शास्त्रों के माध्यम से जो कुछ भी हम सुनते हैं, सत्संग के माध्यम से उसका विचार करके धीरे धीरे क्या होगा, वो स्थिति क्लियरिटी होती जाएगी। और जब क्लियरिटी होती जाएगी तो जो छूटने वाली वस्तुएं हैं वो अपने आप छूटती जाएंगी। तो लेकिन समस्या क्या है, हमने वो बोझा पहले अपने ऊपर लाद रखा है कि भाई हम ये शास्त्र पढ़ेंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, जो कुछ भी है। या जो लोगों की एक सामान्य मानसिकता है कि भाई अगर तुमको सत्संग करना है तो भाई ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, है? और वो जो नेगेटिव एक हमने अप्रोच अपने माइंड में बना रखी है, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देती। तो है ना, तो इसलिए वो कहते हैं ये जितना भी है, जो भी हमारी मान्यताएं, ये सब क्या हैं, कहा मिथ्यामय ना, इनका अपना वास्तविक स्वरूप तो कुछ है ही नहीं, है? तो इसलिए भीतोस्मि का मुझे सबसे ज़्यादा भय इससे ही लगता है। क्यों? ये क्या है का दुरअहंकार शत्रुणा। तो ये जो है तो क्या है, दुरअहंकार शत्रुणा, ये जो अहंकार रूपी जो शत्रु है जीवन में का, ये इसको दूर करना जरूरी है। क्योंकि भाई सबसे बड़ा शत्रु तो जीवन का अहंकार ही है, बाकी शत्रु तो बाद में, इसलिए सबसे बड़ा शत्रु तो यह अहंकार है। तो इसलिए इस अहंकार रूपी शत्रु से का सबसे ज़्यादा भय अगर किसी से है तो इसी से है। और ये कैसा है, मिथ्यामय न, इसके अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। क्योंकि जो अहंकार है हमेशा दूसरे पर आश्रित। जो शरीर आदि को भी लें तो शरीर के जो भी गुणधर्म हैं, उन गुणधर्म को जब हमने अपना मान लिया तो उसका अहंकार आया कि नहीं, है? और इसी तरह से संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वो जो भी अहंकार, वो सब क्या मान्यताएं हैं। वह एक बिजनेसमैन है तो उसका अहंकार कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे इतने वो हैं, ये है वो है, जो कुछ भी है। तो ये सब कब कितनी देर तक है? चलो अगर इसको सच्चा भी मान लो तो ये कितनी देर तक है? कितनी देर उस कल्पना में होता, जब तक वो बिजनेस है नहीं, जब तक वो शरीर, जब तक आपकी आँख खुली है। जहाँ आँख बंद हुई, और आँख बंद होने के दो अर्थ, एक नींद और एक, तब भी नहीं रहता कुछ भी। तो अब ये जितना भी अहंकार है कितनी देर का है? जब तक आपके सामने वो है। और जहाँ आप सोने के लिए बिस्तरे में गए तो दृश्य के हिसाब ये सब गायब हो गया कि नहीं? और सुबह उठ के फिर क्या किया? फिर उसी को फिर हमने ओढ़ना शुरू किया एक एक करके। तो इसलिए ये जितना भी अहंकार है तो कितनी देर चलने वाला? कहा जब तक हमारी आँख खुली है। इसलिए सम्मीलने नयनयो नहीं किंचित अस्ति। कहा जहाँ आँख बंद हुई फिर कुछ भी नहीं है।
आँख खुली रखे ही क्यों? बंदी होती है। प्रकृति भी अपना काम करे, तो प्रकृति भी अपना नहीं, इसलिए आंख बंद रखने से भी वो तो फिर वो कबूतर वाला हाल हो जाएगा। कहते हैं कि वो जो कबूतर है उसको बिल्ली सामने दिख जाए, या वो शुतुरमुर्ग का भी कहते हैं, शुतुरमुर्ग को शिकारी सामने दिख जाए तो वो क्या करता है, अपनी गर्दन रेत में घुसा देता है। उसको लगता है कि भाई मैं नहीं देख रहा हूँ तो वो भी नहीं देखेगा। और इसी तरह से कबूतर का भी, कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो वो आंख बंद करके, तो उसमें कल्पना यही की कि उसको लगता है कि भाई अब मैं नहीं देख रहा हूँ तो बिल्ली भी नहीं देखेगी और सामने वाला भी मुझे नहीं देखेगा, तो इसलिए आंख बंद करके तो नहीं रह सकते। बंद करके रखने से भी संसार वाला के जगह देंगे। नहीं, और वास्तव में ये जिसको हम आंख खुली मानते हैं हमारी आंख बंद ही है। तो शास्त्रों के विचार के द्वारा ही हमारी आंख जब खुलेगी तो ये अहंकार आदि सब धीरे धीरे अपने आप दूर होंगे। तो इसलिए वही कहते हैं भीतोऽस्मि दुरहंकार शत्रुणा, ये जो सबसे बड़ा जीवन का जो शत्रु है अहंकार, कहते हैं मुझे इससे भय लगता है। तो क्यों भय लगता है, तो उसका कारण आगे बताते हैं। अहंकार वसादेव दोष कोश कदर्थताम ददाति दीन दीनानाम संसारो विविधाकृति। कहते हैं ये जो संसार है, ये अहंकार जो है, तो ये अहंकार वसादेव, कहते हैं ये जो अहंकार है हमको जीवन में क्या देता है, दोष कोश कदर्थताम, दोषों का कोश, दोषों की ट्रेजरी, और कदर्थताम निष्ठुरता। कहीं जितना ज़्यादा अहंकार उतनी ज़्यादा निष्ठुरता अपने प्रति नहीं, सब दूसरों के प्रति भी कि हम उस परम तत्व से जुड़ नहीं पाते। नहीं, वो जो निष्ठुरता है वो तो फिर दूसरों के प्रति ज़्यादा वहाँ ना। जब अहंकार आया तो उस अहंकार का दूसरा गुण, पहला गुण दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझना, और अहंकार का दूसरा गुण है निष्ठुरता, क्रूरलिटी, क्रूरता, क्रूरलिटी। तो वो क्रूरता वो स्वाभाविक रूप से है। जितना हमारा अहंकार दृढ़ होगा हमारे जीवन में वो क्रूरता भी, क्यों, उसका पहला कारण वही है कि वे दूसरे को अपने से छोटा समझना या नीचा समझना, और जब दूसरे को अपने से हम हीन समझेंगे तो वो स्वाभाविक को क्रूरता का भाव वो आएगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो जो अहंकार है, तो वो अहंकार सबसे पहले तो हमको क्या देगा, दोष कोश, दोषों की ट्रेजरी। हाँ, तो हमारे जीवन में फिर दोष वृत्ति, क्योंकि पहला लक्षण अहंकार का अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझना, और दूसरा लक्षण क्रूरता, और तीसरा लक्षण दोष दृष्टि। क्यों, जब हम दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझेंगे तो फिर सामने वाले में हमको दोष ही दोष दिखेंगे कि नहीं। क्यों, अपने जो दोष हैं वो भी हमको वहाँ फिर गुण की तरह दिखेंगे, और सामने वाले के गुण भी जो है तो वो दोष की तरह। फिर वहाँ क्या लगेगा, वह सब दोषी। या जैसे संसार में अगर देखें, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, संसार में हमने अपना विश्लेषण कितना किया, या यूँ कहें कि हमको दूसरे के दोष तो फटाफट दिखते हैं, लेकिन कभी अपने दोषों को देखा नहीं देखा, वो वृत्ति आएगी। क्योंकि अपना जब वो अहंकार है तो वहाँ तो हमको अपने दोष भी गुण के रूप में दिखेंगे। हम अपने आप को गुणी मानते हैं। हाँ ना, वो तो सारे दुनिया की स्थिति वही है। इसलिए अपने एक स्वामी जी थे, आप लोग जानते हैं, कौशलपुरी जी, तो कहते हैं कि वे दुनिया में कितनी अक्ल है, का 1.5,
एक मेरे पास, आधी बाकी सबके पास। और अगर देखें तो हर एक व्यक्ति की स्थिति वही है। हर एक व्यक्ति अपने को क्या जब मैं सही, मैं बाकी सब। तो अब उस ये दोष दृष्टि आई कि नहीं, दूसरे में नहीं, भाई मैं वो हूँ, तो क्यों ये वो अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो इसलिए कहते हैं दोष कोष कदर्थताम। तो ये जो है तो फिर एक तो दोषों का पिटारा हमारे जीवन में, अर्थात सामने वाले व्यक्ति को दोषी ही मानना। और जब उसको दोषी माना तो फिर वो क्रूरता वो भी जीवन में आए। और उसके साथ साथ फिर कहते हैं ददाति दीन दीना नाम संसारो विविधा कृति। तो अब वो जो अहंकार है वो क्या करेगा? का अहंकार का चौथा गुण दीनता। क्यों फिर अहंकार किस लिए चाहिए? जो अहंकार है तो उसमें वो दीनता माने एकदम निकृष्ट हो, मतलब जहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं। और वो ये अहंकार ही हमको वो फिर धीरे धीरे वही बोध कराता है कि क्यों अगर सामने वाले ने हमारा जो भी मान्यता है, अगर उसके अनुसार सामने वाले ने प्रशंसा नहीं की तो वो दीनता है कि नहीं। और अगर दो चार लोगों ने उन प्रशंसा नहीं की तो वो फिर अपने को क्या मानने लगा? अगर सामने वाले भाई दो चार लोगों ने आपने जो मान रखा था उसके अनुसार अगर सामने से आपको प्रशंसा नहीं मिली तो आपको अपने जीवन पर दुख होने लगा कि नहीं? वो दीनता वही है दीनता। भाई कहीं आप गए किसी पार्टी या किसी उसमें, एक स्वाभाविक है कहीं भी हम जाते हैं तो हम अपना एक माइंड सेटअप पहले बना के चलते हैं। वहाँ ये मिलेंगे, वो मेरी ये प्रशंसा करेगा, ये करेगा, या कहीं न कहीं भाई उसको ये पता है तो मेरी ऐसे उसको प्रशंसा करनी चाहिए। ये जो कुछ भी हो एक माइंड सेटअप पहले बना के चलते हैं कि नहीं? अब आपका वो जो माइंड सेटअप है उस माइंड सेटअप के अनुसार सब चलता रहा तो ठीक है। और उस माइंड सेटअप से ज़्यादा कहीं आपको अगर प्रशंसा मिली तो आप बड़े चौड़े होकर वापस लौट के आए हैं। और आपका वो जो माइंड सेटअप है उसके अनुसार किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की बल्कि उसके विरुद्ध में भाई आपकी निंदा या जो कुछ भी प्रशंसा की लेकिन उस लेवल की नहीं की, तो आपको मन दुखी हुआ ना। वो दुखी क्यों? वही दीनता है। आपको लगे देखो मैंने इतना किया, ये लोग तो मानते ही नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो जो भी है। हाँ, तो वो दीनता। तो वही कहते हैं कि फिर वो क्या करेगा? हमारे जीवन में वो दीनता, छोटेपन का एहसास, मैंने तो इतना माना, हमने अपने को माना ऐसा है, लेकिन सामने से वो प्रशंसा नहीं हुई तो हमको क्या लगा? अपने अंदर ही क्योंकि मैं तो इनसे छोटा हो गया। अब उस छोटेपन को दबाने के लिए फिर अहंकार, फिर अपने अंदर जो, अब वो सामने वाले ने क्या समझा क्या नहीं समझा वो उसका विषय है, लेकिन हमने अपने अंदर वो कल्पनाएं की कि नहीं। और फिर उन कल्पनाओं ने क्या किया? हमारे अंदर एक नए अहंकार को जन्म दिया। नहीं भाई उसको ये दिखाना है, कि भाई क्यों दिखाना है? कि वो जो है तो मेरी प्रशंसा करे। तो अब इस तरह से फिर धीरे धीरे संसार वृत्ति बढ़ती गई कि नहीं? उसको दिखाने के लिए ये करना है, उसको दिखाने के लिए ये करना है, उसको दिखाने के लिए ये करना है। तो अब हम तो इसी अहंकार में ही जीते रहे कि नहीं? तो फिर हमने अपना जीवन कब जिया? देखें संसार में तो नहीं, अपने अहंकार के पोषण में। अब सामने वाला क्या समझता है क्या नहीं समझता वो उसका विषय, लेकिन अपने अहंकार के कारण वो ऐसा नहीं मानता, वो ऐसा नहीं मानता,
तो पूरा जीवन हम अपने अहंकार को ही मजबूत करने में चलते रहे कि नहीं? तो फिर हमने अपना स्वाभाविक जीवन कब जिया? सामने वाला क्या भी सोचे बोल के नहीं, लेकिन विडंबना यही है कि हम ये जो तो अपने ही अहंकार को पुष्ट करने में ही पूरा जीवन लगे रहे। तो हमने अपना जीवन कब जिया? अपने लिए कब जी? अपने लिए कर लो या अपना स्वतंत्र जीवन हम कितना जिए? जो हम अपने लिए जिए इसका भी तो एक रीजन है गुरुदेव, वो स्पष्ट कीजिए कि हम अपने लिए जिए वो क्या होता है। नहीं, वही कि हमको जीवन में वो अभी धीरे धीरे आएंगे, उसी में आएंगे। तो इसलिए कहा कि भाई अपने लिए जीना, मतलब ये जितनी भी मान्यताएं वो हैं, इन मान्यताओं को लेकर के जो आप सुखी और दुखी होके चल रहे हैं, उससे बाहर निकल के अपने लक्ष्य का निश्चय करके उसके लिए अपने जीवन का उपयोग। तो अभी तक तो अगर कहें तो हमको हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है वही नहीं पता। 99% संसार में क्यों जिससे भी कहो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भाई अगर वही जीवन का लक्ष्य है या वही जीवन का लक्ष्य होता तो उस स्टेज पे आप जब पहुँचे फिर आगे की इच्छा क्यों? तो अगर विचार करके देखें तो हम अपने को मनुष्य कहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए उसका हमने कभी विचार ही नहीं किया। पर ये विचार भी कर्म करते हुए होना चाहिए, कर्म को छोड़ के तो नहीं हो सकता। नहीं, कर्म भी तो तब है ना, कर्म तो सब करते ही हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के कर्म है। नहीं, वो नहीं, कर्म तो सभी करते हैं, है कि नहीं? लेकिन उससे पहले हमें हमारी संस्कृति का ज्ञान, जैसे मैंने पीछे भी कहा था, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वहाँ तो हमने एक नेगेटिव वो बना के रखी है। या सीधे सीधे अगर कहें, हमने अपने बच्चों को अपने जो ग्रंथ आदि हैं उनका कितना ज्ञान कराया। हमारे संस्कृति में हमारे जो ग्रंथ हैं, या सीधे सीधे कहें चाहे रामायण या महाभारत को ही ले लो, वो रामायण और महाभारत के जो पात्र थे, उनमें से कितनों को आप जानते हैं या आपके बच्चे जानते हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं। क्यों? 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 हमारी एक माइंड सेटअप वो बना दिया गया कि वे तो बच्चे शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा तो वो कहीं सन्यासी न हो जाए। लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ ये नहीं विचार किया कि वे उन शास्त्र को जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो वो जीवन के जो आदर्श हैं उनका भी तो ज्ञान वहीं से मिलेगा कि नहीं। कर्म तो बाद की बात है, पहले तो वो ज्ञान होना चाहिए। तो वो ज्ञान होगा तो फिर उस तरह के कर्म में प्रवृत्ति होगी, तो तब धीरे धीरे वो जीवन का जो लक्ष्य हमको कहाँ तक अपने आप को ले जाना है, तब वो निश्चय होगा। बचपन से ही जैसे ज्यादा समय वो तो स्कूल में रहते, बाकी घर में, तो स्कूल में क्यों नहीं रहा? हमारे भारतवर्ष में नहीं, अब वो दूसरे को दोष देने से काम नहीं चले। लेकिन लेकिन हमने कितना ज्ञान उनको दिया? घर में कम तो न वो जो भी है, तो हमने कितना वो ज्ञान उनको दिया? तो उसके लिए दूसरे के ऊपर दोष देने से, दूसरे को दोष देने से वो नहीं काम चलेगा। उनका जीवन भी उतना बाहर ही रहता है। नहीं, लेकिन क्यों हमने उनको वो उस जीवन की वास्तविकता को हमने समझाया ही नहीं। क्यों? हम खुद नहीं जानते। सीधे सीधे अगर कहें हमको खुद नहीं पता, तो जब हमको खुद नहीं पता तो हम उनको क्या समझेंगे? ठीक है, अब भाई भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत जो भी सत्संग आदि है तो उसके द्वारा अब थोड़ा थोड़ा वो स्पष्ट होने लगा, तो अब वो अपनी गलती का एहसास भी, लेकिन अब जो है उसको तो हम वो करें, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है, तो इसलिए वो कर्तव्य बोध या कर्म बोध भी तो वहीं से मिलेगा, और उसी के द्वारा फिर वो हम अपने लक्ष्य का निर्धारण, कि हमको अपने आप को किस लेवल तक ले जाना है। ये चीज को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया गया है।
स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, कैरियर चाहिए, ये चाहिए, वही इतना समझा चाहिए, आपने। ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। तो इसलिए वो यहाँ वही कहते हैं, इसलिए ही। और लेकिन हमने तो सब अहंकार को ही जोड़ा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, झूठा अहंकार ही हम और जोड़ते चले गए। और उसका परिणाम दोष कोष कदर्थ कम का हमारा जीवन जो है तो दोषों से पूर्ण होता गया। और फिर हम इसी संसार में ही, और ये संसार भी अलग अलग प्रकार का, इसके अनेक आकार हैं। जो संसार है एक जैसा है ऐसा नहीं, तो कितनी तरह के, तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।